हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसा रहा आज का दिन? आपने कुछ पैसे बनाए कि नहीं बनाए? अगर आपने पैसे बनाए हैं, आप किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म से इन्वेस्टेड हैं या आपने आज कोई ट्रेड किया है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपने मेरे ट्रेड्स के ऊपर ट्रेड किया है तो मैंने आपको कल दिए थे या परसों दिए थे और आज उनमें ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया है, तो वो भी प्लीज लिखिए। और अगेन एंड अगेन आई हैव बीन टेलिंग दैट अगर आपको देखिए, मैं देखती हूँ कि जो चैनल्स निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस करते हैं ना, उनकी ग्रोथ एक तो एक्सपोनेंशियल है, पहली बात। दूसरी बात, वहां पे इतना यूथ जाता है कि पता नहीं क्या कर लेंगे वो लोग। मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करके कुछ एकदम डिफरेंट एम्पायर बना लेंगे। बट ट्रस्ट मी, ओनली 1% ऑफ द entire 1 or 2% of the people are profitable. And when I'm saying people, it means accounts. Accounts could be handled by algos and it could be anything, right? Algos, there are many algos. I'm not talking about the algos that you people see, right? आप कहीं पे यूट्यूब पे सर्च करोगे, आपको कोई algo देख, मैं बात कर रही हूँ बहुत इन डेप्थ algos होती है बड़े बड़े हेज फंड्स की, जो कि बहुत दे जस्ट टेक द ऑर्डर्स, सारी जगह से ऑर्डर्स कलेक्ट करती है और बिल्कुल लोएस्ट बिड पे लगा के और हाईएस्ट बिड पे ले जाके छोड़ती है। इस तरह की एल्गोज है विच वर्क ओनली ऑन द डेटा, सोली ऑन द डेटा। तो इसलिए अगर आपको ये लगता है कि वहां जाके आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे और आप कुछ अपनी बड़ी एम्पायर बना लेंगे, तो ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी रेयर रेयर पॉसिबिलिटी। आप लोग रेयर पॉसिबिलिटीज को देख के लगता है आपको कि आप लोग इसको कर लोगे। लाइक एक बोलते हैं ना, हिंदी में एक वर्ड होता है शायद मृग तृष्णा, मतलब कि एक ऐसे हिरण के पीछे भागना जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब जो जिसको ढूंढना एक बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है। तो भागते रहो, आप उस चक्कर में अपना जो एक बेस बना सकते हो इक्विटी को लेके, वो भी लूज कर दोगे। और निफ्टी बैंक निफ्टी में तो आई कैन राइट डाउन एंड गिव यू गारंटी दैट it'll be impossible to become profitable over a long term. हर रोज स्ट्रैटेजीज चेंज होती है, हर रोज स्टांस चेंज होता है। और जो पहले 920 पे स्टाडल स्ट्रैंगल वो लिख देते थे ऑप्शन राइटर्स, उनका भी आजकल बिल्कुल बैंड बजा हुआ है। तो इसलिए नथिंग इज गोइंग टू वर्क, ट्रस्ट मी, until you go with a mindset कि मैं बहुत कम प्रॉफिटेबल लूंगा, बहुत फार ऑफ कॉल ऑप्शन बेचूंगा और उसमें कुछ मतलब 0.5% ऐसा कुछ कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना लूंगा, which is not a bad idea, which is definitely not a bad idea. But again, you're going to deploy huge amount of capital and expecting a 0.5 to 1% return. उससे ज्यादा रिटर्न आपको इक्विटी में मिल सकता है। तो एनीवे, बात करते हैं, ये मेरा ज्ञान मैं आपको लगातार देखती रहूंगी, क्योंकि ना मेरे को बहुत स्ट्रेस होता है जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ, मेरी टीम बात कराती है आप लोगों से, जो लोग एनरोल करते हैं वो बताते हैं कि कितना लॉस उन्होंने झेला है जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू ट्रेड इन निफ्टी बैंक निफ्टी। एनीवे, आज बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दिया है। गैप अप ओपनिंग के बाद आप देखिए निफ्टी ने एक ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनाई है। ये ओपन इक्वल टू हाई कैंडल निफ्टी पूरे दिन उसको क्रॉस नहीं कर पाई, और ये बहुत क्लियर था, कल ही ये एविडेंट था। अगर आपने मेरा कल का वीडियो सुना होगा तो मैंने आपको बोला था कि 24,800 पे ह्यूज कॉल राइटर्स है, तो इसको क्रॉस करना तो डेफिनेटली वाज इम्पॉसिबल। बट एट द सेम टाइम यहाँ से निफ्टी नीचे ही आई और 24,800 के आसपास ही इसने अपनी क्लोजिंग दी है। सो एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन द बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का स्टांस आज थोड़ा पॉजिटिव था। आप देखो, बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और ऊपर की तरफ ही चलती चली गई। बट एनीवे, मैं आज ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका और ज्यादा ज्ञान भी नहीं दूंगी। बट देखो, अब बैंक निफ्टी जो है ना, अपने कंफ्यूजन जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, राइट? तो ये एक अच्छा साइन रहेगा अगर कल निफ्टी अपने आज के हाई को क्रॉस करे और बैंक निफ्टी पॉजिटिव जोन में आ जाए, तो हमको एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब हम बात करेंगे कि मेरे रडार पे कौन से स्टॉक्स रहने वाले हैं। तो मैं 4 स्टॉक्स लेके आई हूँ, आज ज्यादा नहीं है, बट उनमें से जिसमें ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। आज जो जोन था ना, उसमें आज फर्टिलाइजर सेक्टर्स में अच्छा ब्रेकआउट आ रहा था। तो मेरे पास 2 स्टॉक्स हैं उस सेक्टर के। एक है एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ये स्टॉक मेरे रडार पे है और ये मैंने आपको कहीं पे दे भी रखा है। मैं यहाँ पे देखिए, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन जोन है और मैंने जब आपको बाय दिया था, मैंने इसमें बाय आपको 140 के ऊपर दिया था। आप जाके देख सकते हैं मेरा 12 अगस्त का वीडियो। तो मैंने इसमें बाय आपको दिया था 140 के ऊपर।
आज इसने वो बैरियर क्रॉस किया और आज ही इसने 145 का हाई लगाया। अब मेरे हिसाब से इसमें ये जोन 140 से लेके 145 तक आपका बाय का जोन है, बाय कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है कुछ 135 का और टारगेट आपका 150, 155, 160, 165, 170 तक के टारगेट आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे इसी सेगमेंट का है वो है आरसीएफ, राइट, विच इज राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर। एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर बना हुआ है स्टॉक में और आप देख सकते हैं कि आज इस स्टॉक ने अपने पास्ट कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक किया, बॉटम से बाइंग आई है। आप इसमें बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं अबव आज का हाई विच इज 208। 208 आप उसके ऊपर बाय कर सकते हैं। आपका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा 190 का और टारगेट आपको जो आते हुए दिखाई देंगे ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई देंगे 216, 224, 232 एंड 240 का आप इसमें फाइनल टारगेट लेके चल सकते हैं। और अगर बाय एनी चांस ये स्टॉक पास्ट बैरियर्स व्हिच इज 245 को क्रॉस करता है देन इट इज गोइंग टू बी इन एन अपट्रेंड, राइट। सो ये स्टॉक मेरा दूसरे नंबर का स्टॉक था। तीसरे नंबर पे जो स्टॉक है उसका नाम है पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार पीबी फिनटेक। ये स्टॉक में भी आप देखिए काफी समय से कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ था और अच्छा कंसोलिडेशन था ये और धीरे धीरे प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ था। आप देख सकते हैं लगातार प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। बाइंग की अपॉर्चुनिटी इनिशिएट हुई थी 1540 पे। आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक मैंने आपको अगस्त 14 को दिया था 1580 के आसपास। 1580 के आसपास आपको इसमें बाय दिया था समवेयर हियर और वहां से स्टॉक ने चल के आज कल मतलब 2-3 दिन पहले इसने हाई लगाया 1760 का। अब फिर से ये स्टॉक जो है ऊपर की तरफ चलने के लिए तैयार है। आप इसमें 1710 के ऊपर बाय कर सकते हैं। आपका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा 1600 के आसपास और आपको टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले 1750 का दिखेगा और उसके बाद 1800, 1850, 1900, 1950, 2000 ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। और लास्ट में जो स्टॉक मैं आपको देने वाली हूँ उसका नाम है रेमंड्स, राइट। ये स्टॉक जो है बहुत अच्छे बिल्डअप्स हो रहे हैं। सो एक खूबसूरती इस स्टॉक के बारे में ये है कि ये स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में था। ये स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में था और इसमें जो है एक चैनल ब्रेक हुई है आज आफ्टर कंसोलिडेशन। आफ्टर कंसोलिडेटिंग ऑन द ट्रेंड लाइन द चैनल हैज ब्रोकन एंड गिवन अ ब्रेकआउट 2070 के ऊपर। आप इसमें मूवमेंट ढूंढ सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 2380। अगर ये 2380 के ऊपर चला जाता है तो आपको इसमें 2600, 2500, 2600, 2700, 2800 एंड 3000 तक के टारगेट इसमें आते हुए आपको दिखाई देंगे। तो चार स्टॉक, दो फर्टिलाइजर सेक्टर्स के, एनएफएल, एनआरसीएफ, ये मैंने पहले भी दे रखे हैं, आई एम रिपीटिंग इट अगेन टुडे, और रेमंड्स, और चौथा स्टॉक है पॉलिसी बाजार। इन चारों को आप ध्यान में रखिएगा। मुझे मार्केट का स्टांस पॉजिटिव ही लगता है ऑल्दो क्योंकि आज एक एक्सपायरी थी निफ्टी की तो 24800 के ऊपर जाना इसके लिए पॉसिबल नहीं था बट येट द स्टांस रिमेन पॉजिटिव। With this, I'll be signing off. अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल के साथ जुड़े जुड़े रहिए, बने रहिए। अच्छा लगता है आपकी बातें सुन के। आप लोग जब प्रॉफिट बनाते हो आई फील रियली हैप्पी एंड आई विल keep on improving every single day till every single person out there becomes profitable. All the best and see you in the live market tomorrow from 10 to 11. Take care.